तो जनता से जुड़ने के लिए इमोशनल अपील की जा रही है, तो ऐसी ही इमोशनल अपील इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता प्रत्याशी सुमित्रा महाजन से कर रहे हैं। इंदौर में लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस बीजेपी से ही मदद मांग रही है, और सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि कांग्रेसी नेता सरेआम बीजेपी प्रत्याशी से मनुहार लगा रहे हैं सीट छोड़ने के लिए। कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रत्याशी को मां और बड़ी मां जैसे रिश्ते तक का वास्ता दे दिया है। चौंकिए नहीं, ये सच है। इंदौर में यही हो रहा है और हम दिखाते हैं आपको अपनी इस खास खबर में। प्रदेश की राजनीति का अहम ठोर है इंदौर। इंदौर बीजेपी का अभेद किला बन चुका है, जहां पिछली 7 बार से सुमित्रा महाजन दिल्ली की नुमाइंदगी कर रही हैं। ताई ने पहली जीत 1989 में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को पटकनी देकर हासिल की थी, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि ताई का सांसद बनना कोई जीत नहीं बल्कि सत्ता बदलने की परंपरा की अदायगी महज थी। इंदौर संभालने के लिए खुद कांग्रेस प्रत्याशी ने ताई को चाबी सौंपी थी। कांग्रेस नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी महाजन ने पीसी सेठी को ससुर कहकर चाबी मांगी थी। हमारे आत्मसम्मान का सवाल है, हमारे स्वाभिमान का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की आस्था का सवाल है कि ऐसी निष्क्रिय महिला जिस पर जनता ने पहली बार भरोसा किया राष्ट्रीय स्तर के नेता को प्रकाश चंद्र सेठी को हराकर, ये बात कहकर वो गई थी कि मैं ससुर जी आपके पास आई हूँ, मुझे चाबी दो, मैं घर की सेवा करूंगी। जब स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी चुनाव लड़े थे तो यही सुमित्रा महाजन ढूंढे आंसू बहाकर बोली थी, ससुर जी अब मेरे को शहर संभालने की चाबी दे दो। लगातार 7 चुनावों से हार का मुंह देख रही कांग्रेसी नेता अब रिश्ते नाते की दोहाई देकर सत्ता की चाबी वापस मांग रहे हैं। कोई कांग्रेसी प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल को बीजेपी प्रत्याशी का बेटा बता रहा है, तो कोई भतीजा। अब सत्यनारायण पटेल साहब यंग आदमी है, युवा आदमी है, तो उस माँ से अपनी बेटा चाबी मांगने जाएगा जो आगे इस शहर का विकास करेगा, इस लोकसभा का विकास करेगा, जो किसानों की बात तो करेगा ही पर शहर का भी विकास में कोई कमी न छोड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, तुम खुद बोल रही हो कि मैं अब थक गई हूं, लद गई हूं, मुझसे उतना काम नहीं होता, फिर भी लोगों ने की जाए मैं लड़ रही हूं। तो मैं चाहता हूं तुम्हारा भतीजा है सत्यनारायण पटेल, उसको चाबी दे दो, पूरा शहर सुधर जाएगा, पूरा हमारा शहर मां अहिल्या की नगरी बड़ी सौभाग्यशाली होगी कि एक मां ने अपने भतीजे को चाबी दे दी शहर सुधारने के लिए। अपने राजनीतिक सफरनामे में सुमित्रा महाजन ने कई दिग्गजों को धूल चटाई। सत्यनारायण पटेल खुद पिछला चुनाव ताई से हार चुके हैं। ऐसे में उन्होंने भी सुमित्रा महाजन से चाबी देने की अपील की है कि जिस बार सांसद बनी थी उस समय उनकी उम्र 45-46 साल थी और सेठी जी भी हमारे वृद्धावस्था में थे और त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ठीक वो परिस्थिति आज निर्मित हुई है। सुमित्रा ताई 70-72 पर पहुंची है और आपका कांग्रेस का उम्मीदवार 45-46 पर है। मैं उनसे चाबी लेकर आपके नेतृत्व में इंदौर की चाबी लाकर कांग्रेस के नेतृत्व में आप सबको दूंगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश आप सबके साथ मिलकर होगी। जीत की चाबी के लिए कांग्रेस बेताब है, लेकिन क्या सुमित्रा महाजन इसके लिए तैयार हैं? सुनते हैं उन्हीं से। चाबी कभी भतीजे को नहीं सौंपी जाती, हमारे किसी बेटे को बेटी को सौंप दूंगी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियां भी तो मैदान में हैं। वो भला क्यों चाबी के मामले में चुप रहेंगी? समाजवादी पार्टी को ही लीजिए। इसकी प्रत्याशी डॉक्टर नेहा शर्मा दोनों पार्टियों पर गुस्सा जताते हुए कहती है कि ये कोई बीजेपी कांग्रेस के बीच पासिंग गेम नहीं है। कोई पासिंग गेम नहीं है कि 2 बच्चे खेल रहे हैं और जनता मूर्ख बन रही है कि जनता बोल रही है भैया आज बीजेपी के पास कल कांग्रेस के पास। अब जनता के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जनता खुद फैसला करेगी, ना कि ताई या सत्यनारायण पटेल। बहरहाल बड़ी बात तो ये है कि जब कांग्रेसी ये सब बोल रहे थे तब उसी मंच पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे से लेकर राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश तक मौजूद थे। ऐसे में सवाल तो यही उठेगा कि आखिर वरिष्ठ नेताओं ने इन बातों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। इतिहास गवाह रहा है कि विजेता वही हुए हैं जो बुलंद हौसलों के साथ मुकाबले में उतरे हो, लेकिन लगता है यहाँ कांग्रेस जंग से पहले ही हथियार डाल रही है। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही
कि जब खुद नेता आत्मविश्वास की कमी दिखाएंगे तो क्या जनता उन पर यकीन कर पाएगी। कैमरामैन शिवन परमार और हेमंत शर्मा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो ये भी एक चुनावी रंग है और चाबी का चक्कर साफ नजर आ रहा है इंदौर लोकसभा सीट पर, प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जहां चुनाव दिलचस्प है। वसीम अहमद जुड़ गए हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। वसीम, गंभीर बात यह है कि मुद्दों पर कोई बात नहीं की जा रही है, इमोशनल तरीके से अपीलें की जा रही है और कांग्रेस जिसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, चुनाव लड़ा ही मुद्दों पर जाता है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल जी। असल में जो 7 बार से लगातार कांग्रेस यहाँ हार रही है, उसके बाद कांग्रेस अपने तरीके पर मुद्दे तो उठा रही है, लेकिन पब्लिक के सामने जब जाती है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाती है, तो वो ये बताना चाहती है कि इस बार शायद किस्मत उनका साथ दे दे। असल में जो चाबी का चक्कर है विजय जी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस का ये कहना है कि जो चुनाव अभी 2014 के होने वाले, इसकी परिस्थिति ठीक 1989 की तरह थी। जैसे उस वक्त यह हुआ था कि प्रकाश चंद्र सेठी जब चुनाव लड़े थे, उनके सामने सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन ठीक उसके कुछ वक्त पहले विधानसभा नंबर 3 से चुनाव हार चुकी थी, विधायक का चुनाव हारी, सांसद का चुनाव लड़ा और सांसद का चुनाव वो जीत गई। और जो उम्र की बात है, उस वक्त तो उनकी उम्र करीब 45 साल थी और प्रकाश चंद्र सेठी उनकी उम्र 70 साल थी। ठीक वैसी परिस्थितियां कांग्रेसियों का यह कहना है कि अब बन चुकी है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो 45 साल के हैं और बीजेपी की सुमित्रा महाजन 70 साल की है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी एक विधानसभा भी हाल में चुनाव हारे हैं और अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो उस संयोग को वो लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि इतने साल तक जब प्रकाश चंद्र सेठी ने अपना सांसद बने थे, अपने मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब उनकी उम्र लग चुकी थी, उन्होंने बहुत मेहनत नहीं की और खुद ही चुनाव बहुत कमजोरी से लड़ा था और वो हार गए थे। यानी कि ये साफ समझा जा सकता है कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है और इमोशनल अपील की जा रही है, हवाला दिया जा रहा है कि जो परिस्थितियां थी वो आज भी वैसी ही है, इसलिए जनता वोट दे सत्यनारायण पटेल को। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है, ये शायद कांग्रेसियों को भूलना नहीं चाहिए और जनता सब कुछ समझती है कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, लिहाजा मुद्दों पर बात की जाए तो ज्यादा मुफीद है, ज्यादा ठीक है।